और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करहि तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा, एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर डरे न टारा। अरे यहां तक डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। ये दृश्य इतना विलक्षण है कि देखा नहीं जाता। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा। अब हमसे नहीं टूटेगा, अब हमसे नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोच करके कि क्या होगा मेरे प्रण का। और प्रण की पूर्ति न होने पर, धनुष के न टूटने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था
कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई, क्योंकि सज्जनों ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपों के ये दीपों के ये पति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना, ये आए सुनी। क्या केवल दीपांतर की महिपाल तो नहीं, यहाँ तो त्रैलोक के वीर आए हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रैलोक आज मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। देवो तनुजो धारी मनोजो शरीरा विपुलो वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे भूल हो गई, हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब कहने पर विवश हो गया। आप जनी को आप जानी को माँ के भट मानी, क्योंकि बीरो बीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है महिपालो, अब केवल एक कार शेष बचा है। ताजहू आसो निज निज गृह जाहू। चले जाओ, और जब जाओगे तो कोई ना कोई तो अवश्य पूछेगा कि महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ महाराज के प्रण का, और क्या हुआ महाराज की बेटी का। तो कह देना स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया, प्रण अधूरा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। ताजहू आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि बैते ही विवाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा, बेटी जानकी के भाग्य में विवाह ही विधाता ने नहीं लिखा।
बहुत से यहां पर बेटी के पिता उपस्थित हैं, ध्यान देना। बहुत सी यहां पर बेटी की माताएं उपस्थित है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है व्यास जी कि पारे घर खाल को वो जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, अब बांझ कहते किसे है जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो। वो बांझ स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाव बिमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें सज्जनों, और कल्पना करिए उस समय की जब किसी की बेटी विदा होती है। प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। बेटी के पिता ने रोती हुई बेटी को गोद में उठाकर और डोली में बैठा दिया, और वो बैठाने के पश्चात वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता रहा। उस पिता को इतनी पीड़ा हुई सज्जनों, इतनी पीड़ा हुई कि मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है जब एक पिता एक माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुखो पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। हेलो। और सज्जनों, कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और बहुत सी माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी की पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात वो अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस पिता को, और
उस समय कैसा लगता है उस माँ को, उस समय उस माँ को ऐसा लगता है, उस पिता को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और समय आता है विदाई का। संभवतः सभी ने विदाई की होगी। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं सज्जनों। बेटी बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन बेटी के कानों में जिस समय एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बेटी फूट फूट करके रोने लगती है, अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है और माँ से कहती है, माँ, अरे माँ, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिता को मेरे सन्मुख बुलाओ। एक व्यक्ति जाता है बेटी के पिता के समीप और बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो पिता दूर से देखता है कि बेटी सबसे भेंट कर रही है और बेटी रो रही है, वो पिता बस उसी क्षण वापस हो जाता है। बेटी के सन्मुख नहीं जाता, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। अकेले में वो पिता इतना रोता है, बेटी बस चारों ओर अपने पिता को देखती है। उस बेटी को कैसा लगता है कि जब बेटी की विदा हो और विदाई में पिता ना आए। बेटी को इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन पिता अपने आप को मजबूत कर लेता है, चल देता है अपनी बेटी की ओर। जिस समय वो पिता बेटी के सन्मुख आता है, बेटी देखती है कि मेरे पिता आ रहे हैं। बेटी बस दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है, हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, तो आचार्य प्रमाणित करते हैं। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, तो आचार्य प्रमाणित करते हैं कि बाहुरी बाहुरी भेटहि महतारी और कहाई बीरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी जिस समय विदा होती है, कैसे रोती है बेटी। ये दृश्य आप सभी लोगों ने देखा होगा। तब लिपट कर माँ से रोए बेटी, तब लिपट कर माँ से रोए बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। जिस समय माँ रोती है, ये बेटी को देखा नहीं जाता, तो
बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ? क्योंकि हर बेटी को एक ना एक दिन माँ को छोड़ करके जाना होता है, जाना पड़ता है। बेटी अपनी रोती हुई माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? ध्यान देना सज्जनों, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है कि बेटी को छोटे से लेकर के पाला पोसा है, बड़ा किया है, और जिस समय बेटी मेरे नजरों से ओझल होगी, अर्थात मेरे सन्मुख से बेटी विदा हो जाएगी, तो मुझे कैसा लगेगा? वो माँ कहती है, ई तो नी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। सज्जनों, ये बेटियां पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और मेरे बंधुओं, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा हमारे नैनों का तारा है। यदि बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। और मेरे बंधुओं, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है तो घर में खुशियां छा जाती हैं, बेटा हुआ है। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो कुछ लोग ऐसी भी सोच के हैं जो बेटी के होने पर शोक मनाते हैं। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है। मेरे बंधुओं, बेटी का होना तो सौभाग्य है। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? क्या अपराध किया है बेटियों ने? अरे मैंने तो जाना है कि बेटी अपना भाग लेकर के स्वयं आती है, फिर क्या अपराध है बेटियों का? आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं, ध्यान देना। आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं। अरे जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो तुम्हारे बेटा से विवाद,
कौन करेगा? उत्तर करिए आप लोग, प्रतीक्षा कर रहा हूं उत्तर की। इसलिए हम कहते हैं सौभाग्य की शाखा में, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी जिस समय देखती है तो बेटी को बड़ा दुख होता है। जिस समय पूरा परिवार बेटी से अलग होने लगता है तो बेटी केवल बार बार यही सोच कर रोती है कि आज सबके सब पराए हो गए, सबके सब पराए हो गए। बेटी कहने लगती है, बेटी को बहुत पीड़ा होती है तो बेटी कहने लगती है, हो गए अपनी आज पराए। ध्यान देना सज्जनों, हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर छूट गया, बिछड़ गई वो संग की सखियां, अब सबने मुझको छोड़ दिया। जिस समय वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता है तो विधाता से कहने लगता है, अरे विधाता, बेटी को यदि पराया ही करना था तो कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया। वो पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को, वो पिता कह रहा है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। कैसा होता है बेटियों का जीवन, तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। माँ का ध्यान रखने वाली है तो बेटी, पिता का ध्यान रखने वाली है तो बेटी। घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी, और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और सजनों, जब बेटियां गाती हैं, सज्जनों, जिस समय हमारी देश की बेटियां गाती हैं, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और बेटी के गले में हम परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जिस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है। ऐसी ऐसी बेटियों ने हमारे देश में जन्म लिया है। जब बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं, और मूर्ख हैं जो
बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। मां का रेशमी परिधान है, ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और अंत में कहना पड़ गया, आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी, जिस दिन धराली पने में अगर तुमने बेटी, धरा लिपने के समय बेटी अगर तुमने बाम कर से विशाल आयुध को ना उठाया होता तो बेटी ये प्रण में कदापि न करता। धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, धनुष को जो कर में उठाया न होता, धनुष को जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता, धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैलाशो ताजी कर, न कैलाशो ताजी कर, शिवानाथ आती, और मुझसे कठिन प्रण कराया न होता, तो ये जग में हंसी न होती हमारी, और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता ही उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सच्यो सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ हमारी बेटी को पुनः अंतःपुर में सुशोभित करो, ले जाओ।